अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करें तो अगले माह दोबारा से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। इस वक्त अगर हम सूरत हाल की बात करें तो 137 रुपये से ज़ायद का जो पेट्रोल है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इस हवाले से बात करें तो मज़ीद जो इजाफा है 10 रुपये इजाफे की बात की जा रही है। उसके साथ साथ जो बिजली की कीमत है उसमें भी 2.51 पैसे की इजाफे की बात की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में आवाम क्या कहती है? आवाम क्या मज़ीद कोई महंगाई बर्दाश्त कर सकती है? क्या जो मौजूदा हालात हैं इसमें पेट्रोलियम मसनूआत बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? और जो महंगाई की हालिया लहर है ये मज़ीद किस हद तक जाएगी? आज हम इस हवाले से आवाम से जानेंगे कि वो हुकूमती बयानात के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी। ताहाल उस हवाले से कोई स्टेप नहीं उठाया गया और ये भी तजवीज़ आई थी कि कुछ सस्ता पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा और इस हवाले से भी किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। आज हम शहरियों से हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में, हुकूमती मामलात के बारे में, हुकूमती ऐलानात के बारे में, हुकूमत की जानब से आए रोज़ जो महंगाई के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और उसके साथ साथ जो LPG की कीमतें हैं उनमें भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। मार्केट में कोई सिर्फ एक रेट मौजूद नहीं है, कहीं पर 210 रुपये किलो, कहीं पर 220 रुपये किलो LPG फ़रोख्त हो रही है। तो उसमें जो आम आदमी है वो कहाँ जाए, इस पर बात करने के बाद शहरी मौजूद है। भाईजान, आप रिक्शा चलाते हैं, आजकल जो सूरत हाल है गुजारा करना कितना मुश्किल है या आसान है? क्या हालात चल रहे हैं? मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। अब शाम की रोटी पकाते हैं तो सुबह को नाश्ता नहीं होता, नाश्ता करते हैं तो शाम की रोटी नहीं होती। महंगाई इतनी है कि सवारी पैसे भी नहीं दे सकती। तो हम सुबह कितने बजे निकलते हैं काम के लिए? सुबह निकलते हैं 7 बजे, तो कब तक मार्केट में रहते हैं काम? शाम तक 9-10 बजे तक 300-400 रुपये 500 रुपये। 15 घंटे आप रिक्शा चलाते हैं, 15 घंटे मार्केट में रहते हैं और आप 400 से 500 रुपये सिर्फ कमा पाते हैं। हाँ जी, और जो घी का रेट चल रहा है, आटा है, चीनी है, तो फिर तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। बिजली का बिल भरते हैं तो खाने के लिए नहीं है, खाते हैं तो बिल नहीं भर सकते। सवारी क्या कहती है आपको? तो हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई हल्की हो जाए। सवारी से आप किराया मांगते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या कहती है आपको? सवारी कहते हैं हम इतने पैसे देंगे, जो 150 रुपये की सवारी होती है वो 100 रुपये बताती है, जो 100 वाली सवारी होती है वो 60 रुपये बताती है। हम कहाँ जाएँ? कहाँ जाएँ, ये कहा जा रहा है कि कहाँ जाएँ, और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के बायस आए रोज़ जो मामलात हैं वो इस हवाले से ख़राब होते जा रहे हैं। एक आम आदमी को जो किचन है वो चलाना मुश्किल हो गया है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं LPG के हवाले से, महंगाई के हवाले से, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। LPG तो भाईजान बहुत महंगी है, हमें बिल्कुल वारे नहीं आती। 120 रुपये वारे आती थी, इससे अलावा ऊपर वारे नहीं आती। कितने रुपये मिल रही है? अब 220 रुपये किलो मिल रही है, अभी वो कह रहे हैं 270-280 रुपये किलो तक जाएगी। तो रक्षा कौन चलाएगा? हमारे रक्षे के पैसे पूरे उन्होंने सारा दिन गैस ही डलवाते हैं, सारा दिन हमने कुछ नहीं बच रहा। 1.5 महीना हो गया, हम बहुत परेशान हैं। इस हुकूमत से अपील है लिहाजा गैस सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता। LPG एसोसिएशन ने हड़ताल की भी कॉल थी, अगर वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो फिर ज़्यादा महंगी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल महंगी हो जाएगी। वो कह रहे हैं 300 रुपये तक जाएगी ये, जबकि हमारे फिर वारे नहीं आता, हम रक्षा नहीं चला सकेंगे। रोजाना कितनी LPG आप फिल कराते हैं? 3 किलो, कम से कम 3 किलो। इसके लिए आपको 600-700 रुपये चाहिए होते होंगे। बिल्कुल 800 रुपये डेली का इसके लिए चाहिए। 100 रुपये हम लोग खा जाते हैं, 900 रुपये की सेल करें तो पहले इसी में डालें हम लोग। हाल है कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। LPG कीमतों में पेट्रोल की जो हम बात करें, LPG जो कि आम रिक्शा ड्राइवर या कमर्शियल सार्फिन है या घरों में जो खाना पकाने के लिए यूज़ होती है उसमें भी आज रोज़ महंगाई होती जा रही है। भाईजान, क्या हाल है आपके? आओ भाईजान, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक भाईजान। आप कैसे जा रहे हैं हालात? हालात यार डाउन रहते हैं, डाउन ही है ना हालात। कौन जा रहे हैं? हाँ। तो हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे कि क्या कहाँ लेके जा रही है आम आदमी को? गैस इतनी महंगी हो गई, उस आज क्या करूँ दसो। मुसीबत में आ गया सर। तो पहले कोई रक्षा चलेंदे बचत हो वेंदे हो मुश्किल थी गया? हूँ नहीं होती, हूँ नहीं होती। कितने घंटे रक्षा चलेंदे हो? 12 घंटे। 12 घंटे चलावन तो बाद वल भी बालां दा खर्चा पूरा कोई शक नहीं, गैस ले ली, तेल ले लिया, बस खत्म, छुट्टी।
ये कह रहे हैं कि कुछ भी इस खर्चे में मैनेज नहीं हो सकता। 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी आमदन नहीं होती। चला जाता है मजदूर हमारे से ज़्यादा दिहाड़ी लेके चला जाता है। हम लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं लेके जा सकते। इसकी वजह एलपीजी कीमतों में इजाफा है। एलपीजी कीमत, तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत क्या करने जा रही है आवाम के साथ? हुकूमत अवाम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि अब इमदाद आई है। इसके 4 बच्चे हैं ना, वो अपने आप रक्षे में रोज़ी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो हज़ारों रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। अब आप ये देख लें कि जिस इंसान के 4 बच्चे हैं, मकान किराए का है, वो अपना घर नहीं चला सकता। कितना आपको बजट चाहिए होता है किचन चलाने के लिए? रोज़ाना बच्चे 3 टाइम 2 टाइम का खाना बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते कम 600 रुपये रोज़ का खर्चा है घर का। हैं? 600 रुपये बन जाते हैं। नहीं बनते। और जिसका किराया ठेके का हो तो उसके जो हालात ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा रक्षा रोड पे आप देखें, रोड पे रक्षा नहीं है बिल्कुल भी। कि रोड पे रक्षा हो तो आप कहें कि रोड ये वो हैं जो मजबूरी के आलम में, जिन्हें पता है अपने बच्चे पालने हैं, ये वो लोग रक्षा चला रहे हैं इस टाइम, नहीं तो रक्षा कोई नहीं चला रहा। कारोबार या रिक्शा चलाने का कोई वो नहीं है, मुश्किलात है। बिल्कुल मुश्किल है। क्या पैगाम देंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत अब तक उसने किया क्या है आवाम के लिए, आप ये बताएं। वो तो कहते हैं अवाम की हुकूमत है। आवाम की हुकूमत होगी ना, मगर हमारे लिए तो आवाम की हुकूमत नज़र नहीं आ रही कि आवाम के लिए उसने कोई रिलीफ पैकेज दिया हो। बिजली के बिल 200 यूनिट का बिल, 211 यूनिट का बिल जनाब वाला 3500 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है 3500 रुपये बिल आ रहा है। जी। 3300 और कुछ रुपए का बिल है उसका 211 यूनिट का। अब आप खुद बताएं। इस सूरत हाल में यकीनन गुजारा करना मुश्किल है आम आदमी के लिए। जो हालात बढ़ते जा रहे हैं, इस सवाल से जो हमने बात की, उनका यही कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ नहीं कर रही। जो पैकेजेस की बात की जाती है, न जाने वो किन लोगों को पैकेजेस मिल रहे हैं, किन को सहूलियत मिल रही है, लेकिन जो आम आदमी है, जो यहाँ पर हमें शहर में जिससे भी बात करते हैं, वो यही कहते नजर आता है कि महंगाई का फैक्टर है कि वो काबू में आ ही नहीं रहा। तो ये हुकूमत जो वज़ीर साहब जो ऐलानात करते हैं, वो न जाने किन तबकात के लिए हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, वो एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। तो फिर हम ज़रा यहाँ पर मौजूद लोगों से ज़रा जान लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेट्रोल इस वक्त भी 138 से 139 का फ़रोख्त हो रहा है, मज़ीद इजाफे का भी खदशा है 3-4 दिन के बाद। क्या कहना चाहेंगे? सर बस मैं तो यही कहूँगा, ये बस तब्दीली का जो नारा आया है, ये तो बस इमरान खान को अल्लाह ताला हदायत दे, बस मैं तो ये कह सकता हूँ। वो कहते हैं आलमी हालात ऐसे हैं, मजबूरी है। सर असल में हम लोगों ने अपने अमल भी ख़त्म कर दिए ना। कुरान पाक में लोगों जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारा हुक्मरान होगा। अल्लाह का जब हमने अल्लाह से रिजू हमने छोड़ दिया, तो यही चीज़ें तो फिर आएंगी। क़यामत की निशानी है ये, मैं तो समझता हूँ ये क़यामत की निशानी है। दुनिया ख़त्म होने की तरफ जा रही है। और जो मज़ीद महंगाई का इम्कान है, फिर मैं साफ ज़ाहिर है, ये जो मैं तो यही समझता हूँ कि आदमी का गुजारा मुश्किल है। सर ये गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होते जा रहा है और अमीर आदमी जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहा है। ये सूरत हाल है। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? टफ टाइल का टफ टाइल का। फिर पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, सवाल से इनका ये कहना है कि काम होना चाहिए। भाईजान, पेट्रोल नए महीने में दोबारा से तोहफा मिलने का इम्कान है, क्या कहें? हाँ जी, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है जी। इमरान खान बड़े अच्छे काम कर रहे हैं सर। गरीब आदमी की करे, मर गया है, ना आटा ले सकता है, ना चीनी, ना घी, ना पेट्रोल। देख लो की बंदा करे। आप कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहा है। हम जैसे ये वहाँ वैसा हुक्मरान, हम तो यही कहेंगे बस। वादे किए थे वो पूरे कर रहा है। डबल कर रहा है जी, डबल कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, उसके डबल कर रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही देना अल्लाह चाहेंगे कि कोई गरीबों के बारे में सोचे। जो दिहाड़ीदार आदमी है, ये कोरोना की वजह से परेशान है, ऊपर से महंगाई से परेशान है, ये कंट्रोल करे। बस हम तो यही कहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए और जो इस हवाले से आवाम है वो अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करें, अगले महीने फिर इम्कान है, समरी गई है, क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए मज़दूर पेशा लोगों का जो ना मुलाजमत पेशा लोग जो हैं उनका जो ना उन्हें कोई रिलीफ देना। ये तो नहीं है हर 15 दिन बाद रेट जो है ना इंक्रीज़ करते हैं। तो
तो इस हवाले से काइंडली जो है ना हुकाम वाला जो है ना इस चीज़ के बारे में कोई मुस्बत जो है ना लोगों को रिलीफ देना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने तब्दीली को आजमाया था लेकिन जो नताइज मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले। तो हकीकतन यही है, तब्दीली ने जो है ना लोगों को मायूस किया है। तब्दीली ने लोगों को मायूस किया है जी, इस सवाल से कहना है। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे से मुझे भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर जी, सुनाओ, रिक्शा चलाते हो की करते हो? मजदूरी करने हैं सर जी। सुनाओ, गुजारा हो जाते हैं इन हालात में? कैसे जा रहे हैं हालात? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है मार्केट में? सर जी 70 रुपये किलो सर जी। और घी कितने रुपए मिल रहा है? 340 रुपये सर जी। 140 रुपए में इतनी तो फिर आमदनी हो तो कितने आप घी और आटे पे खर्च करते होंगे? और सर जी यहाँ देख लो 50 करके तो पेट्रोल पे पवेंदे पे हैं, और क्या करिए? इमरान खान क्या आखिए? आपको कहते हैं कुछ नहीं कह सकते, कोई पैगाम नहीं दे सकते, लेकिन महंगाई की वजह से जो आदमी है वो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये जो सिलसिला है इस हवाले से जो पेट्रोल का, जिन्हें उम्मीद हम भी करते हैं कि इस बार इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो इस हवाले से IMF की शराइत हैं, तो लगता है ऐसे कि एक बार फिर इजाफा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का करम। पेट्रोल 138 पे पहुंचा हुआ है, मजीद इजाफे का भी खदशा है, क्या कहेंगे? क्या कर सकते हैं जी, जिसकी हुकूमत है वो कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल में गरीबों के खिलाफ बड़ा जुल्म है ये। जुल्म है तो अवाम, हुकूमत को अवाम का एहसास नहीं है क्या? एहसास होता तो करती ना। कहते हैं हमारी मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, आलमी मार्केट ऐसी है, क्या करें? तो गरीब का क्या कसूर है? समझते हैं कोई पैकेज देना चाहिए हुकूमत ये रिलीफ देना चाहिए गरीब को। गरीब को रिलीफ देना चाहिए। और जो सूरत हाल है, आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपना रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, और यही सूरत हाल है कि जो शहरी हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करे। और उगरे की जनब से जो हमेशा समझी जाती है, पिछली बार तो ये हुआ कि उससे डबल बढ़ा दिया गया। इस वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करना चाहती है तो पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली कीमतों, LPG कीमतों में इजाफा ना करे। इस वजह से जो है जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम महंगाई के फैक्टर के हवाले से बात करें, यहाँ अपने LPG पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जाना मौक़िफ़। हम इस वक्त मार्केट में पहुँचे हैं और इस हवाले से मार्केट की सूरत हाल देख लेते हैं कि इस वक्त क्या बहुत चल रहा है और कितनी मुश्किलात का सामना है लोगों को, और जो महंगाई है उसके हवाले से क्या कहते हैं। तो अगर हम मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ भी वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के हवाले से बात करें, कितने हालात मुश्किल है? बच्चे पालने मुश्किल हुए पड़े हैं। महंगाई है कि पेट्रोल में आग लगी है, किराया है नहीं, मजदूर बंदा बेतहाशा तंग आया पड़ा है। अब जी करता अपने बच्चों को भेज दें। ये सूरत हाल मुश्किल होते जा रहे हैं हालात? बिल्कुल होते जा रहे हैं। अब तो फाका कसी का हालात हैं, जी करता अपने बच्चों को भेज दें, कारोबार है ही नहीं। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, कोई उम्मीद है? कोशिश करते 4 साल तो हो गए, और कितनी कोशिश होगी? 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 4 साल हो गए पूरे। हुकूमत में कोई आपको वो नहीं मिली, बेहतरी नहीं मिली? बेहतरी आज तक किसी हुकूमत ने नहीं दी, गरीब के बारे में सोचा ही नहीं। भले नवाज शरीफ था, बेनज़ीर था, या ये सिर्फ मुशर्रफ हुकूमत सही करके गया था। मुशर्रफ दौर में गरीब के हालात सही थे, उस टाइम कारोबार आम था। इनका ये कहना है कि इस दौर में आवाम के हालात मुश्किल हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सुने महंगाई की क्या सूरत हाल है? ठीक है, जिस तरह होनी चाहिए वैसे टिका के कर दिया इमरान खान साहब के होते हुए महंगाई। आटा कितने रुपए किलो है आज? 100 रुपये किलो। और लीमू? लीमू 30 रुपये, 120 रुपये किलो। 120 रुपए। अदरक? अदरक 300 रुपये किलो है। भाईजान क्या हाल है आपका? पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफा होने का खदशा है, क्या कहें? यही कहेंगे अल्लाह पाक की सरदाब से हमारी जान छुड़ाए। जो खान साहब आ गए हमारे ऊपर, अल्लाह पाक ये इनको उठा ले या हमें उठा ले, फिर एक ही दुआ है। तब्दीली को तो लोगों ने आजमाया था, तंग आ गए। और सारे ही तंग हैं इनसे भाईजान। ये जो बाकी जो निकले हुए ना चोर, उनसे भी तंग हैं। पता नहीं कोई हज़रत उमर फारूक जैसा आ जाए कोई, हो सकता है हमारी कोई बेहतरी हो जाए। सियासतदानों से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है भाईजान इनसे। सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है। और भी हम लोगों से बात करें। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सराब अशिया का क्या रेट चल रहा है? इजाफा बिल्कुल सही जा रहा है, अच्छे रेट पे जा रहे हैं। सब्जी की अभी कीमतें मेंटेन है? हाँ जी। गिला आता है कि दुकानदार अपनी रेट लगाते हैं, मार्केट कमेटी को फॉलो नहीं करते। खाक की आदत है रोने की, और कुछ भी नहीं।
कस्टमर का काम है बस रोने का बस, और कोई बात नहीं है। प्याज सस्ती है, क्या चीज़, सब चीज़ सस्ती है, कोई महंगी नहीं है। प्याज कितने रुपए किलो है? रोने की आदत है, 50 रुपए किलो है। तो 50 रुपए किलो प्याज मिल रहा है और पहले ही 50 रुपए किलो थी, 100 रुपए किलो भी खाई है आवाम ने, अब 50 के बारे में कहते हैं जी महंगी है महंगी, अब क्या कर सकते हैं हम। कहें सब्जियों के रेट कम है, हाँ जी, सब्जियों के रेट इनका ये कहना है कम है और ये सूरत हाल जान रहे हैं। मार्केट की बात करें तो लोग इस वक्त मंडी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब्जी के हवाले से हम एक और भाई से बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भजन। महंगाई के हवाले से बात करें, कितनी परेशानी है आम आदमी को? बहुत परेशानी है। पहले हम 1000 रुपये कमाते थे, सब कुछ पूरा होता था, अब कुछ भी नहीं पूरा हो रहा। इतना घी महंगा हो गया, इतनी चीनी महंगी हो गई है। और ये देखो टमाटर बाहर से आ रहा है, आधा गंदा आ रहा है, आधा अच्छा आ रहा है। टमाटर का क्या रेट है? 120 रुपये किलो हो रहा है। वहाँ 100 रुपए किलो कहीं 120 रुपए किलो में। आधा गंदा आ रहा है, आधा अच्छा आ रहा है। अच्छा आना चाहिए। जहाँ से मंडी से लेके आते हैं वहाँ सही नहीं होता। वहाँ बिल्कुल बेकार आ रहा है टमाटर, बिल्कुल। आधी टोकरियाँ गंदे की, आधी अच्छे की हैं। जो माल आ रहा है वो भी सही नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो अदरक वगैरह मौजूद है, मिर्चें हैं, प्याज है, वो कितने रुपए किलो है? अदरक तो सही है, सस्ती है। अदरक 280 रुपये किलो है, मिर्चें 120 रुपये किलो है। सिर्फ टमाटर की परेशानी है, ये महंगा हुआ पड़ा है। टमाटर मार्केट में इस वक्त 100 से 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि ये महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। मुझे आप क्या काम? जाना असल बात ये है, महंगाई तो है। अब 600-700 रुपये मजदूर की दिहाड़ी, अब मैं आरे पे काम करके आ रहा हूँ, अब 300 के करीब है कि आटा महंगा है, बंदा क्या करे। घर बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस अदा करे कि बंदा प्राइवेट ना स्कूल पढ़ा सकता है ना सरकारी। मकान किराए का वो भी किराया अदा नहीं कर सकता, बिजली के बिल इजाफी हैं, बंदा करे तो करे क्या? बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गई है। मुश्किल है भाई, यहाँ इस मुल्क में ज़िंदा रहना मुश्किल होया पड़ा है। ये 300 क्रॉस कर चुका है। तो चीनी का रेट है, आटे का रेट है, 130 रुपये किलो है। मजदूर क्या ले, बंदा अपने बच्चों को खिला के जहर पिला के सुला दे। इतनी ज़्यादा परेशानी है। इतना हुकूमत ने परेशान किया हुआ भाई। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत से यही दरख्वास्त है, गरीबों के लिए सोचे बात। गरीबों के लिए सोचिए। भाईजान ज़रा 1 मिनट आइएगा। इस वक्त महंगाई जितनी हो रही है, परेशानी है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा है। जो घी 160 रुपये रोज़ों में मिल रहा था, अब 300 सवा 300 रुपये मिल रहा है। इसी आमदन नहीं है, इतने अखराजात हैं। हाँ, इतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात है। अब भी बिल 6000 6,500 रुपये का आया हुआ, क्या करें अब मजबूर। 1000 रुपये का भी तो मुश्किल होगा पे करना। हाँ, बहुत मुश्किल है। अब क्या करें, महंगाई इतनी है, हर चीज़ इतनी आग लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इलाके में आता है शाह महमूद कुरैशी साहब, MP है, काम वैसा ही है ना। उस इलाके में गैस है ना, उसमें कोई पूछने वाला नहीं। अपने आते हैं चमचे कलछे के पास चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई आता। कोई आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप जान रहे हैं कि लोग इस हवाले से, महंगाई के हवाले से कितने परेशान हैं। लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अखराजात हैं कि वो पूरे नहीं होते। हम एक और भजन क्या हाल है? महंगाई की सूरत हाल है। पेट्रोल 140 रुपये मिल रहा है मार्केट में, और LPG भी महंगी है। मज़ीद अगर पेट्रोल महंगा होता है तो आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी का क्या बनना है, जैसे आवाम पिस रही है वैसे पिसती रहेगी। बेहतरी की उम्मीद है इनसे? नहीं, इस हुकूमत में बेहतरी की उम्मीद नहीं है। मायूसी क्यों आ गई है? महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह, महंगाई की वजह से मायूसी है कि वो बढ़ती जा रही है। हम ज़रा मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? चिकन का क्या रेट चल रहा है मार्केट में आजकल? 320। कोई मज़ीद इजाफे का इम्कान तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, रेट में ज़्यादा होना चाहिए। गरीब के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये आसान है, मुश्किल आदमी 320 काफ़ी ज़्यादा है। हमें खुद समझना चाहिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसके अलावा फिर शादी ब्याह, मैरिज हॉल्स खुलेंगे तो मौसम में हमेशा रेट कम हुआ करता था, इस बार बढ़ रहा है। मज़ीद भी खदशा है। बिल्कुल, आपकी सेल पे भी फ़र्क है? 100%। हम लोग जहाँ 300 किलो माल बेचा करते थे, आजकल 40 किलो 30 किलो पर आ गए। इतनी कम रेशो हो गई है। जी बिल्कुल, इसकी वजह महंगाई है। आवाम के पास कस्टमर बहस भी करता होगा, कहते होगा यार क्या है। सिर्फ चिकन की बात नहीं है, हर चीज़ का ही रेट बढ़ चुका है। हर बंदा जब बाज़ार निकलता है तो सोच समझ कर खर्च करता है। हर बंदा जब बाजार निकलता है सोच समझ के खर्च करता है। ये सूरत हाल है। मेरी बातें हैं हुकूमत के लिए, एक तो 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, दूसरा इमरान खान की जितना कबीना वो चोर है। एक बंदा सही है, एक बंदा क्या करेगा। अब आप हो,
आपके नीचे सारे चोर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक चोर बंदे निकालेगा नहीं, मुल्क नहीं संवर सकता। आईवी तरमीम से क्या फ़ायदा होगा ख़त्म करने से? उसका ख़त्म करने का ये फ़ायदा, सरदारती निज़ाम होगा ना, एक वज़ीर आज़म के नीचे सारे काम करेंगे। जब हर कोई अपने सूबे का अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, मुल्क नहीं चल सकता। अब आपके पास 10 बंदे काम करते हैं, हर कोई अपनी मनमानी करेगा, वो काम नहीं होएगा जब तक आप अपनी मनमानी नहीं करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अंडे का क्या रेट चल रहा है इस वक्त? अंडे 180 रुपये दर्जन। 180 रुपये, मतलब कि हम कह सकते हैं कि तकरीबन कितने रुपए का एक अंडा हो गया? 15 रुपये के एक करना। आप तो बड़ा सस्ता अंडा बेच रहे हैं वैसे आप। रेट अब महंगा हो गया, अब ठंड होगी तो और चढ़ जाएगा रेट। आज 190 का रेट मेरे ख्याल में निकला है। 190। मार्केट कमेटी का रेट अलग है, मार्केट का रेट अलग है। जी जी, ऐसे 6000 की पेटी की अंडे की, तो अब महंगा हो जाएगा। अमूमन मार्केट में 18 से 20 रुपए का फरोख्त हो रहा है। हाँ जी, इतने का होगा। आप दुकानदार हैं, कितना फ़र्क आया है? कंज्यूमर क्या कहता है, कस्टमर क्या कहता है, सारे जो लोग आते हैं आपसे? शाह के रेट में तो इजाफा हो रहा है। पहले तो दर्जन ले जाते थे, करेट, अब एक अंडा बस। कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई की वजह से ख़त्म हुआ हुआ है। महंगाई की वजह से ख़त्म हुआ है। अगर हम अंडे की कीमत की बात करें तो अंडा आज मार्केट में हुकूमती रेट के मुताबिक तो 17 रुपये, लेकिन आम मार्केट की बात करें तो 20 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन भाई कहना कि वो उससे कम बेच रहे हैं। तो लेकिन मार्केट की बात करें तो हर चीज़ के रेट में इजाफा होता हुआ नजर आया। उसकी मेन वजह पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली कीमतें हैं, डॉलर कीमतें हैं। उसके अलावा मार्केट में कोई जो चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के रूल की बात की जाती थी, उस पर भी किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जहाँ पर स्टॉक किया जाता है वहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है कितना माल मार्केट में आया, कितना स्टॉक हुआ और कितना मार्केट में इन हुआ। इन सारे मामलात पर फोकस करना होगा। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, LPG कीमतों के हवाले से, बिजली कीमतों के हवाले से, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। महंगाई एक कॉमन मैन को कितना इफ़ेक्ट कर रही है। भाईजान क्या काम करते हैं आप? मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, फिर तो माशाल्लाह क्या सूरत हाल है बिज़नेस की इस वक्त मार्केट में, क्या सिचुएशन है? भाईजान इंतहाई बुरहान चल रहा है। ये हमारे PTI के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी हुकूमत आने से पहले तो जनाबे वाला इनके जो वज़ीर हैं असद उमर साहब, वो कहते थे हमें आलमी मंडी से 40 रुपये का पेट्रोल मिलता है। जब वो पोजीशन में थे? जब वो पोजीशन में थे। और ये हमें यानी नून लीग वाले 100 रुपये का दे रहे हैं, 80 रुपये का लीटर दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। तो आजकल आप असद उमर साहब से पूछना चाहिए अब कितने रुपये का मिल रहा है? 138, 140 पे 140 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तो अमीर आदमी नहीं पे कर सकता, तो गरीब का क्या हाल होगा? मज़ीद भी इजाफे का इम्कान है। मज़ीद भी इजाफे का। और इसी तरह लाइट पे आप चले जाएं, अभी हमने एक ट्रिपैन लगवाई है आज से 3 साल पहले, उसका डिमांड नोट्स बना है 6 लाख रुपए। अभी उसका डिमांड नोट्स बन रहा है 3 खंबे और एक ट्रांसफार्मर 50 kg का 12 लाख रुपए का। तो अब इस पर हम किससे शिकवा करें? जिससे हमें उम्मीदें थी, अब वो उम्मीदें तो ख़त्म हो गई हर तरह से। अब चीनी का चीनी को ले लें, अब चीनी 110 रुपये, 113 रुपये चीनी का रेट है। जो इन्होंने बाहर से एक्सपोर्ट की चीनी मंगवाई है वो भी जनाबे वाला 113 रुपये। वो जो बारीक चीनी मिल रही है, बिल्कुल बारीक चीनी, एक तो पहली बात मिल नहीं रही, और बिल्कुल बारीक चीनी वो भी 113 रुपये। तो अब इससे क्या हम उम्मीदें क्या लगाएं? अब तो उम्मीदें भी ख़त्म हो गई। जिस तरह की एक तारीख चली थी कि जनाबे वाला इमरान खान हमारी हर एक चीज़ को यानी कि सस्ता करेगा, हमें सहूलतें देगा। आपको भी उम्मीद थी उस वक्त? बड़ी उम्मीद थी, हमने वोट दिया है इमरान खान को। हमने इमरान खान के लिए दिन रात एक किया। हम UC3 के चेयरमैन हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, ठीक है। हमने इमरान खान के लिए दिन रात एक किया और बड़ी मेहनतें की। लेकिन दाएं दोबारा बहाल कर रहे हैं, कर दिए। ये भी अच्छा, ये खुद नहीं कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बलदियाती अदारों को बहाल किया। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट से हमसे एक और भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 29 माह और के लिए भी बहाल कर दे। 29 माह के लिए इन्होंने मुअत्तल किया। क्या कोई इख्तियारात मिलेंगे? क्यों ये भी उम्मीद है? हुकूमत का बिहेवियर अब तक क्या है? आप लोग आज इजलास भी था, ज़िला कौंसिल का भी इजलास हुआ है, तो क्या बिहेवियर हुआ? ज़िला कौंसिल के इजलास में उन्होंने 30 लाख का हमें कहा है। देंगे भी सही है, भी सर फंड है भी सही? उम्मीद है, फंड तो है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें अब इंशाल्लाह चंद दिनों तक रिलीज़ कर देंगे, ये अल्लाह से उम्मीद है। और हुकूमत से भी हम एक शिकवा और शिकायत करते हैं कि जो 29 माह हमारे पहले ज़ाया किए हैं वो भी हमें उसके लिए भी हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसमें भी हमें बहाल कर दिया जाए। बलदियाती इदारे आवाम की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है।
बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से ये सारा हाल चल रहा है। ना हमारे गलियों का कोई हाल है, ना हमारे मोहल्लों का कोई हाल है, और ना कोई काम हो रहा है। ये सारे बल्दियाती इदारे ने तो कराना है काम। नाज़रीन, आपने बल्दियात के हवाले से मौक़िफ़ जाना, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, जो हुकूमत के मामलात हैं, आए रोज़ IMF के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगाई का ख़दशा है, क्या समझते हैं, कॉमन मैन गुजारा कर लेगा? सर अभी जो सूरत हाल है उसमें आई एम ए कॉमन मैन, मेरा गुजारा नहीं होता। और जो बेचारा मज़दूर आदमी है 500-700 कमाने वाला, उसका तो वो तो मर गया बेचारा। तो खान साहब ने तो फरमाया था कि जी मैंने गुर्बत कम करनी है, तो गरीब कम हो रहे हैं, गुर्बत तो बढ़ती जा रही है। और महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जो जिन चोरों को हमने छोड़ के खान साहब को वोट दिया था, वो चोर हमें हीरो लगने लग गए हैं। तो खान साहब की इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि उनको अच्छा कर दिया है। अब IMF से भी कोई मुआहदा होने जा रहा है, सऊदी अरब ने भी $4.2 बिलियन देने के हवाले से बात की है, तो कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर हो सके? सर आप तक और मुझ तक तो उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वज़ीर बैठे हैं, इनको ज़रूर होगा। इनके लिए मुझे यकीन है कि ये लोग, इनकी नस्लें और ज़्यादा संवरेंगी, उनकी भी नस्लें संवर है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम सब टैक्स देने के लिए हैं, हम लोड शेडिंग बर्दाश्त करने के लिए हैं, हम लाइनों में लग के गैस लेने के लिए हैं। गैस आज अभी सर्दियाँ नहीं आई, 210 रुपये kg मैंने आज परचेज़ की है LPG। तो जब सर्दी आएगी तो डेफिनेटली 100 रुपीज़ तो वैसे इंक्रीज़ हो जाएगा। घर में गैस है वो तो आती नहीं है, घर में आती नहीं है, सुई गैस का कोई हाल नहीं है सर। लोड शेडिंग अब फिर शुरू हो गई। इदारे में कोई बेहतरी आई? सर मेरे नज़र में तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई बेहतरी आई हो। अगर कोई आई है तो मुझे बताएं ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। मैं रोज़ दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह में मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। नाज़रीन, ये आप जान रहे हैं कि किस तरह से जो सूरत हाल है, एक कॉमन मैन है वो किस तरह से महंगाई के हवाले से बात कर रहा है, मार्केट की क्या सूरत हाल है, ताजिर क्या कहते हैं, ताजरों किन मसाइल का सामने है, एहतजाज की कॉल की बात की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे बिजनेस रिपोर्टर मौजूद होंगे इब्राहिम खान, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आपने आवाम का मौक़िफ़ जाना, रद्द-ए-अमल जाना बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, और इसके साथ मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिजनेस रिपोर्टर हमारे इब्राहिम खान मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि इस वक्त ताजरों की क्या सूरत हाल है। आए रोज़ हड़तालों की बात की जा रही है, एहतजाजी मुज़ाहरों की बात की जा रही है, तो ज़रा उनसे जानते हैं कि मार्केट की इस वक्त क्या सूरत हाल है। इब्राहिम, इस वक्त मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है? महंगाई ने कितना अफेक्ट किया? डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो क्या मज़ीद ताजिर क्या कहते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल जी, तो महंगाई का तो वैसे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि आपके सामने डॉलर इस बार 175 तक गया है। ये तो अब 1-2 दिन हुए हैं कि 171 पर आज उसकी शरह जो है आई है, लेकिन 175 तक डॉलर का चले जाना, फिर उसके बाद पेट्रोल जो है आपके सामने 138 रुपये फ़ी लीटर जो है अब तक जो है वो पहुंचा है यहाँ पर। और इस पर सबसे ज़्यादा मुतासिर ताजिर इस वजह से हुए हैं क्योंकि उनके एक्सपेंस बढ़ गए हैं। अब एक चीज़ उनको पीछे से ज़्यादा लागत में आ रही है, उनके एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा मार्केट में बेचना है। लेकिन एक ही तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कोरोना की वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, काफ़ी लोगों की नौकरियां भी गई और क़ुव्वत एक ख़रीद जो थी लोगों की वो ख़त्म होती गई जा रही है। तो इस वजह से अब क़ुव्वत ख़रीद की बात करें, ताजिर अक्सर ये गिला करते गया हम दुकानें खोल के बैठे हैं, कस्टमर नहीं आता। कस्टमर का मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है? हुसैना गाई है, उसके अलावा हम गुलशन मार्केट देखते हैं, मुमताज़ाबाद देखते हैं, कस्टमर का क्या बिहेवियर है? उनसे भी बात होती है आपकी? बिल्कुल, कस्टमर का अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि LPG इस वक्त मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो बिक रही है, ठीक है। अब जो पहले एक रिक्शे वाला जहाँ जाने का 100 रुपये किराया लेता था, वो अब 150 रुपये डिमांड करता है, लेकिन लोग ये कहते हैं भाई हमने 100 रुपये देने हैं। इसी तरह से ये सिर्फ एक रिक्शे वाले की कहानी है। उसके साथ मार्केट में आप कपड़े लेने चले जाएँ, मज़ीद जूते लेने चले जाएँ, कुछ भी लेने चले जाएँ, सब जगहों पर यही है कि आवाम उसी तरह सस्ती चीज़ चाहती है, सस्ती कीमत में चाहती है। लेकिन हम हालात जो है अब इस वक्त बदल चुके हैं, हालात काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट जा रहे हैं, इजाफा होता है। तो क्या कस्टमर, दुकानदार और जो कस्टमर है वो क्या ये महंगाई बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, महंगाई तो देखें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ख़ास तौर पे ताजिर जो हैं वो तो मुल्क भर के ताजिर इस वक्त जो है वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। LPG एसोसिएशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि 8 नवंबर को भरपूर तरह से जो है एहतजाज किया जाएगा। 4 नवंबर से उनका जो है वो एहतजाज शुरू हो जाएगा। इसी तरह दीगर जो पाकिस्तान के हमारे अंजुमन लूम्स ने भी हड़ताल की कॉल दी है, एहतजाजी धरनों की कॉल दी है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा कि हम पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे हैं।
तो ये जो अब हर बंदा कह रहा है कि यार मेरा गुजारा नहीं होता, हर कारोबारी कहता है कि नहीं प्रॉफिट कम हो गया है, अब सिर्फ उसको चलाना मुश्किल हो गया है, तो ये तो फिर महंगाई का एक नया तूफान आएगा, बेरोजगारी आएगी, डाउन साइजिंग होगी हर जगह। बिल्कुल हर जगह डाउन साइजिंग होगी, इसके साथ महंगाई। अब देख लें अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन मार्केट में इस वक्त अंडा जो है वो अब 20 रुपए का बिकना शुरू हो चुका है। अभी मैंने की जो ज़रूरत थी, जो प्रोटीन के लिए हम बिल्कुल बिल्कुल अभी से 20 रुपए का शुरू होने लगे, तो मतलब दी छोटी छोटी चीज़ें जो कि वाकई में डेली की ज़रूरियात हैं उनमें इजाफा हो गया। लेकिन अब एक बंदा जिसकी तनख्वाह 20,000 थी, उसकी पे 20,000 रुपये पर ही खड़ी हुई है। अब वो कैसे किस तरह से गुजारा कर सकता है? ऑब्वियसली उसके घर में मामलात ख़राब होंगे, उसका कारोबार, जो कारोबारी इंसान है उसके एक्सपेंस बढ़ गए हैं, कारोबार कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। तो इस पे जो ताजिर हैं, उसके अलावा जो पावर लूम्स वाले हैं, वो ये कहते हैं कि यार कमर्शियल रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 34 रुपये 38 रुपये फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है, जो घरेलू यूनिट है वो भी 18 रुपये तक पहुँच गया है। तो फिर तो आम आदमी तो यही कहेगा कि यार हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि केओस वाली सिचुएशन इस वक्त हो रही है कि इस वक्त ना एक खामोशी है, लेकिन एक तूफ़ान भी जो है वो आने वाला है। मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल्स जो हैं वो दी जा रही हैं, तो ये जल्द एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पता नहीं सिचुएशन क्या से क्या बन जाएगी। लास्ट में जानना चाहेंगे कि हुकूमत के हवाले से ताजरों का क्या बिहेवियर है, क्या वो लग रहा है ताजरों को कि वो अब हुकूमत की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, या वो उनको कोई उम्मीद है? ताजरों को इस वक्त ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, हर चीज़ पे उनका टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, इसके साथ दीगर टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो जिस वजह से एफपीआर के मामला उनके चल रहे थे, भी चल रहे थे, जो कि कुछ तय हुए थे। इस्लामाबाद गई थी एक ताजरों की पार्टी, लेकिन उसमें भी कोई अभी ऐसा अमल नहीं नज़र में आया। ये बात हो गई थी कि नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो है उस पर अमल नहीं हो रहा किसी भी तरह से। टैक्सेस जो हैं वो उसी तरह से जा रहे हैं और ताजिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त। ताजिर की बात करें तो ताजिर तो बस वो उसका बस नहीं चल रहा कि वो सड़क पर निकल आए और नारे लगाने लग जाए। और इस वक्त एक जो जुर्माने हुकूमत ने कहा कि हम ज़िले सतह पर कमेटियाँ बनाएंगे जो अशिया के रेट चेक करेंगे, उस हवाले से क्या सूरत हाल है? क्योंकि एक जो किराने वाला वो कहता है कि यार मुझे जुर्माना किया जाता है, जो स्टॉक किया या होल सेलर उसको नहीं किया जाता। तो जो रिटेलर्स हैं उनका क्या रद्द अमल है, वो कितने परेशान है, या उनके कोई मामला सेट हो रहे हैं? उनके मामला अभी तो सेट नहीं हो रहे, क्योंकि देखें जी कोरोना वाले दिनों में जब के टाइमिंग सेट होती थी तो जो आती थी गाड़ियाँ मार्केट्स क्लोज करवाने, वो इन रिटेलर्स को जुर्माने करती थी। ठीक है, ऑब्वियसली इनका पूरा दिन का काम है, सुबह कस्टमर आता है नहीं आता, लेकिन शाम और रात में कस्टमर ने आना ही आना है। उनको अभी सेल परचेज़ का मामला अलग है, लेकिन एक उनको टाइमिंग की वजह से ही मामलात उनके ख़राब हो गए इस तरह के कि उनको जुर्मानों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। भाई हम 8 बजे का टाइम है, 8 से जहाँ 8:30 होता था वहाँ पे मजिस्ट्रेट की गाड़ी आती थी और उनको अभी तो टाइम दे दिया गया, अभी तो उनको शाह के कीमतों का इशू चल रहा है, तो उस हवाले से कोई मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ? मुज़ाकरात चल रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमें डेट दे दी जाती है और अभी तक डेट का इंतज़ार ही चल रहा है उनका कि कब वो जाएंगे और उसके बाद उनकी बात होगी। यहाँ पे हमारे जो गल्ला मंडी के ताजिर हैं, इनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि गल्ला मंडी की अपनी जो है वो रेट लिस्ट निकाली जाए, ताकि क्योंकि जो है रिटेलर जो है वो इनको कोसता है कि भाई हमें पीछे से ज़्यादा माल महंगा आता है, तो ये जाएँ मजिस्ट्रेट को उधर जाना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रही होती है, तो रोज़ाना हम देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो तो रेट खुद बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है, कोई सच पॉलिसी अगर है भी तो उस पर अमल नहीं हो रहा। गोश्त का रेट मार्केट का अलग है और उसके अलावा मार्केट कमेटी का अलग है। सरकारी नर्ख हर चीज़ का ही अलग होता है, लेकिन हम देखते हैं मार्केट्स में तो हर चीज़ का ही काफ़ी ज़्यादा मतलब 15 से 20 रुपए का गैप होता है। 15 से 20 रुपए का गैप होता है और ये बढ़ती हुई महंगाई है, इस पर काबू पाना इस वक्त मुश्किल नजर आया। आपने ये जाना कि किस तरह से जो ताजिर कम्युनिटी है वो इस हवाले से परेशानी का शिकार है। आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तबका इस वक्त मुश्किल में। हम रक्शे वाले से भी बात की, कॉमन मैन से भी बात की, ताजरों के हवाले से भी बात की। हुकूमत क्या इन मामलात को सही कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर माह नवंबर में दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली कीमतों में इजाफा होता है तो यकीनन हुकूमत की जो इस हवाले से आवाम के दिलों में जो इस हवाले से जो पहले हम कहते थे कि आवाम कहती है कि नहीं कुछ बेहतरी आएगी, तो उसमें मज़ीद कमी वाक़या होगी और यकीनन इसका अदारक हुकूमत को भी होगा। लेकिन आवाम अब ये कहती नज़र आती है कि अब मज़ीद महंगाई हमारे बस की बात नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।